Everyone, I am Santosh Kashyap and you are learning English grammar. I think you have understand infinitive in last video. In last class, infinitive हम लोग सीख चुके हैं. जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब तीन होते हैं. There are three types of non finite verbs: infinitive, gerund and participle. In the same series, the same series of classes, we have to discuss here today about gerund. हम लोग gerund के बारे में जानेंगे. gerund क्या होता है? gerund is a word which is the ing form of verb and force of verb and noun. तो gerund के बारे में हम लोग जानेंगे. gerund क्या है? क्रियात्मक संज्ञा. हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि gerund जो होता है क्रियात्मक संज्ञा यानी क्रिया से बनने वाली संज्ञा होती है, वर्ब से बनने वाली नाउन होती है. कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल अगर हम देखें, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम. अगर देखा जाए रीडिंग यहाँ पर है तो पढ़ना उसका प्रिय मनोरंजन है. हम यहाँ पर जो वर्ड रीडिंग देख रहे हैं यही gerund है. रीडिंग इसमें हिंदी में अगर देखा जाए तो ना निकल कर आता है पढ़ना. हम उससे जब आप कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़ते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसके बाद जब आता है, मॉडल वर्ब के बाद नहीं आ सकता, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब आता है आईएनजी फॉर्म तो वह पार्टिसिपल होता है, न कि gerund होता है. यानी कि जब किसी वर्ब के बाद आईएनजी लगा देते हैं और उसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि नाउन के रूप में यूज करते हैं, तब वह gerund होता है. gerund इसको हम जान लेते हैं. gerund इज that form of verb जो क्रिया वर्ब का फॉर्म है एंडिंग इन ing and have force of noun and verb. सीधे सी इसमें दिया gerund ऐसा वर्ब का फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी पर समाप्त होता है और उसका जो फोर्स होता है वह नाउन और वर्ब दोनों का इसमें फोर्स होता है. यानी उसकी वर्ब से बनने वाला नाउन जो होता है वह gerund कहलाता है. हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है वह वर्ब के रूप वर्ब से बना हुआ आईएनजी फॉर्म है और वह नाउन के रूप में यूज किया गया है. यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंग इज बिलीविंग. सिंग इज बिलीविंग. देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना, सिंग मैंने जब देखते हैं प्रत्यक्ष होता है, जब दिखाई देता है तभी उस पर विश्वास करना है. यानी कि देखना ही विश्वास करना है. जब तक जो है देखेंगे नहीं तब तक विश्वास. तो देखना आईएनजी आ गया. यहाँ पर है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बिलीविंग. आईएनजी इसमें भी फॉर्म है. तो आईएनजी फॉर्म हो लेकिन वह नाउन का काम करे तभी उसको हम gerund कहेंगे, तभी उसको क्रियात्मक संज्ञा कहेंगे, तभी उसको वर्बल नाउन कहेंगे. कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं. टीच मी स्विमिंग. टीच मी स्विमिंग. तो यहाँ जो स्विमिंग है यह किस तरह से आया है? तो स्विमिंग, टीच मी स्विमिंग, यह gerund है और ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है. टीच मी स्विमिंग, मुझे तैरना सिखाओ. टीच मी स्विमिंग. गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. तो गिविंग है
वह प्राप्त करने से बेहतर होता है, किसी को देना लेने से बेहतर है। तो यहाँ पर हम गिविंग जो देख रहे हैं यह जिरंड के रूप में हुआ है और यह रिसीविंग भी जिरंड के रूप में हुआ है। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पर जो ताश खेलना, प्लेइंग कार्ड, ताश खेलना मना है। तो प्लेइंग जो शब्द है वही जिरंड है, वही जिरंड है। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। तो यहाँ पर रीडिंग जो है वह जिरंड है। हम जानते हैं कि जो वर्ब के बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म में जब टू आगे लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। ठीक उसके उल्टा पीछे अगर आईएनजी लगा दें और नाउन के रूप में यूज हो तब उसे हम जिरंड के रूप में जानते हैं। आइए कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, इन्फिनिटिव और जिरंड में क्या जो है वेरिएशन है, क्या उसका कंपैरिजन है, क्या कॉमन है, इसी को हम लोग जानते हैं। लेट अस सी। अभी तक जान चुके हैं जिरंड कि वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वो नाउन का काम करता हो। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ जिरंड, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं इन्फिनिटिव, इधर मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दोनों का हिंदी होता है क्रियात्मक संज्ञा, इन्फिनिटिव का भी और जिरंड का भी। यहाँ पर अगर हम सेंटेंस लिखेंगे, टीच मी टू स्विम, टीच मी स्विमिंग, यहाँ जिरंड है, टीच मी स्विमिंग। यहाँ इन्फिनिटिव में आएगा टीच मी टू स्विम, टीच मी टू स्विम। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का सेम अर्थ है। इन्फिनिटिव में टीच मी मुझे तैरना सिखाओ, इसका भी होगा मुझे तैरना सिखाओ। तो दोनों का जो मीनिंग है एक जैसा ही है। अगर देखें, सिंग इज बिलीविंग, सिंग इज बिलीविंग, यहाँ पर देखने को मिला आईएनजी लगा हुआ, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ टू लगाएंगे। टू सी इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना। तो इन्फिनिटिव में टू आगे लगा देते हैं, जिरंड में आईएनजी लगा देते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, यही जो कॉमन है। टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव। अगर हम यहाँ देखें, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, टू रिसीव टू। यहां पर हम इसको जिरंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, गिविंग, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, रिसीविंग। यहां पर गिविंग है, जिरंड है, यहां पर इन्फिनिटिव है, टू है। तो इस तरह से हम देखें कंपैरिजन में कि दोनों में क्या है। जैसे कहा जाए, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर प्लेइंग क्रिकेट ये जिरंड है, इसी को हम लिखते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ टू प्ले क्रिकेट। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे जान गए कि आईएनजी लगा हो तो वह वर्ब से बनने वाली क्रिया हो, क्रिया से बनने वाली वह नाउन होता है और वही जिरंड कहलाता है। हम यूज ऑफ जिरंड जानेंगे कि जिरंड का यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ जिरंड, कुछ जिरंड का यूज जान लेंगे तो उसके वेरिएशन जान लेंगे, उसके मीनिंग्स को किस तरह से यूज होता है ये पता चल जाएगा।
gerund is verbal noun is used as, पहला है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में पहला इसका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जैसे सिंग इज बिलीविंग, सिंग इज बिलीविंग, तो यहाँ जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, ये तो ऑब्जेक्ट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसको अभी नहीं देखेंगे। हैविंग हर्टिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, हंटिंग डियर is not allowed in this country। तो यहाँ पर हंटिंग है, यह सब्जेक्ट के रूप में आया है इसका, यानी कि इस देश में जो हिरन है, डियर है, उसका हम शिकार नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर देखा गया कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब दूसरा है सेकंड, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी जिरंड का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इन्फिनेटिव में भी देखे थे, तो उसका भी यूज होता था सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब होता था। तो आइए देखते हैं। स्टॉप प्लेइंग कार्ड्स, स्टॉप प्लेइंग कार्ड्स, तो इसमें जो है यहाँ प्लेइंग जो आया है वह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। चिल्ड्रेन लव मेकिंग, चिल्ड्रेन लव जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मेकिंग, मेकिंग जिरंड हो गया, जिरंड मेकिंग। मड हाउस, मड हाउस, तो मेकिंग है ये, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया है मेकिंग। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, आई लाइक रीडिंग पोएट्री, तो इसमें रीडिंग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। हम पुनः इसको दोहरा देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, किस तरह से जिरंड जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉप प्लेइंग पे जिरंड जो है ताश खेलना बनकर तो खेलना आ रहा है, यानी हिंदी में कहीं ना कहीं से खेलना शब्द आ रहा है। चिल्ड्रेन लव मेकिंग, बच्चे मिट्टी के घर बनाना पसंद करते हैं। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मैं काव्य पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में लाइक जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ लव ट्रांजिटिव वर्ब है, स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तीसरा जो है इसका यूज है, यूज ऑफ जिरंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। थर्ड लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नॉट ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जानेंगे। अभी तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अभी रूल नंबर 2 में जाने थे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो देखिए यहाँ पर ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो यहाँ पर ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका जो जिरंड यहाँ पर है स्विमिंग, यानी तैराकी, तैरना, वह तैरने का शौकीन है, तो ने आ रहा है ना, तैरने का शौकीन है। इस तरह से
जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का यूज हो रहा है। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। तो यहाँ टेलिंग ए लाई, फार जो प्रीपोजिशन है उसका जो जीरेंड के रूप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग, आई हैव एन एवर्जन ऑफ फिशिंग, उसे मछली मारने का शौक नहीं है। तो ऑफ का यह प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके लिए जो जीरेंड आ रहा है फिशिंग, उसके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि यह हो गया। इसके बाद जो यूज होगा चौथा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। जैसे सिंग इज बिलीविंग, सिंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना। तो बिलीविंग जो है यह कॉम्प्लीमेंट है, और किसका? तो इज का। इज ऐसा इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका यह कॉम्प्लीमेंट है। एक और है, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा मुझे नफरत है वह स्मोकिंग है, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है। तो यहाँ पर स्मोकिंग के रूप में आ रहा है। तो हमने देखा कि जो यूज हो रहा है इसका, जो जिरेंड का यूज है वह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो रहा है। पुनः एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू अबाउट जीरेंड। जीरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन आईएनजी एंड हैज फोर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब। जीरेंड ऐसा क्रियात्मक संज्ञा होता है जो कि वर्ब बेस फॉर्म के वर्ब में वर्ब के आईएनजी जुड़ा रहता है, और उसका जो यूज होता है वह नाउन की तरह से होता है, वही जीरेंड कहलाता है। यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब बता चुका हूँ कि उसके नंबर और पर्सन के चेंज होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो इस तरह से हम लोग जान लिए, और आप पढ़ते रहिए और भी आगे बढ़ते रहिए। बिकॉज समवन हैज सेड दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज a स्टोरी ऑफ मेनी अनसक्सेसफुल इवेंट्स। जो कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो उसके पीछे कई जो असफलता की भी कहानी छुपी रहती है। तो मुझे आशा है कि आपको जीरेंड अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और कोई भी आपको सस्पेंस हो तो कमेंट में लिखें, so that I can reply you. Thank you so much.